नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन में तनातनी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस को सिर्फ 54 सीटों पर हक बनता है। इससे पहले अखिलेश की पहली लिस्ट में उन सीटों पर भी समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए जिन पर कांग्रेस ने दावेदारी ठोकी थी, या फिर पिछले चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार जीत कर आए थे, वहां के विधायक है। लेकिन ऐसी सीटों पर भी समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अब ऐसे में देखना यह होगा कि गठबंधन क्या शक्ल लेता है। लेकिन तनातनी यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। या दूसरी बात यह भी कही जा सकती है कि किसी तरह का प्रेशर पॉलिटिक्स यहां समाजवादी पार्टी की तरफ से। हालांकि कांग्रेस दावा यह कर रही है कि 80 से 100 सीटें उसे मिले चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस का हक बनता है सिर्फ 54 सीटों पर। लेकिन उससे भी ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि कई ऐसी सीटें जहां पर इससे पहले ही कांग्रेस के विधायक जीत कर आए हैं, उन सीटों पर भी समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार अनाउंस कर दिए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस की दावे वाली सीटें समाजवादी पार्टी ने नहीं छोड़ी हैं। इस पर क्या रुख अब कांग्रेस का रहता है, ये देखना होगा। समाजवादी पार्टी का गठबंधन आरएलडी से तो नहीं हो सका, लेकिन लगता है कांग्रेस के साथ भी गठबंधन खतरे में पड़ गया है। किरणमय नंदा का कहना है कि कांग्रेस का एटीट्यूड जो है वो गठबंधन को लेकर ठीक नहीं है। हमारे साथ हैं किरणमय नंदा। दादा, ये बताइए कि क्या लगता है कांग्रेस का एटीट्यूड ठीक नहीं है? आप कह रहे हैं, इससे क्या मतलब है? नहीं, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ जो कांग्रेस का एटीट्यूड ठीक नहीं है, ये बात नहीं बोल रहा हूँ। तो सीट के बारे में जो मुद्दा है, क्यों नहीं अभी तक आपकी बात हो? हम लोग जो फॉर्मूला दिया, ये 2012 साल में कांग्रेस जहाँ 1 नंबर पे है, आज जहां कांग्रेस 2 नंबर पे, सपा 2 नंबर पे, 1 नंबर पे नहीं है, कुल मिला के 54 सीट कांग्रेस को मिलेगा। इससे ज्यादा 25-30 सीट हम लोग कांग्रेस को दे सकता है। मतलब 80-85 सीट आप ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं कांग्रेस टोटल। क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है? पहले फेज का नामांकन शुरू हो चुका है, चुनाव में कुछ दिन बचे हैं, अब क्यों नहीं हो पा रहा अभी तक? तीसरा चरण चुनाव का लिस्ट हम लोग जारी कर दिया। 191 का प्रत्याशी का नाम हम लोग घोषणा कर दिया। 205 सीट है। इस पर कांग्रेस क्या चाहते हैं, कांग्रेस को बोलना चाहिए जो हम लोग का जो मुद्दा है, 2017 में फिर दूसरी बार हम लोग सरकार बनाएंगे, अखिलेश यादव दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, और भाजपा को हम लोग हराना चाहते हैं। बीजेपी भाजपा उत्तर प्रदेश चुनाव में हार जाएंगे तो लक्ष्य हम लोग का 2019। तो फिर क्यों नहीं बात बन पा रही है दादा? बीजेपी, आप भी बीजेपी को हराना चाहते हैं, कांग्रेस भी बीजेपी को हराना चाहती है, फिर दिक्कत कहाँ है? कांग्रेस को एक चीज इसको ध्यान रखना चाहिए, एक कार्यक्रम कांग्रेस भाजपा को हराना चाहते हैं तो सपा जो फॉर्मूला सपा का है वो फॉर्मूला में आना चाहिए। जहां जहां सीट का बंटवारा होता है, जो स्टेट में बंटवारा हुआ, यही फॉर्मूला से बंटवारा हुआ, उससे भी ज्यादा सीट हम लोग देने के तैयार है। केवल हम लोग का शक्ति बढ़ाना चाहते हैं कांग्रेस का, इससे आज कांग्रेस आएंगे तो मुश्किल है। कांग्रेस कितनी सीट मांग रही है? कितनी सीट कांग्रेस मांग रही है मैं ये बात नहीं बोलूंगा। हम लोग कितनी सीट दे सकते हैं ये बात नहीं बोलो। लेकिन आप लोग जितनी सीट देने के लिए तैयार हैं उस पर कांग्रेस नहीं राजी है? और राजी है कि नहीं, कांग्रेस को खुल के बोलना पड़ेगा। आखिरी सवाल, गायत्री प्रजापति की सीट और लखनऊ कैंट की सीट का क्या होगा? नहीं, गायत्री प्रजापति का जो सीट है वो हम लोग का सीट है। वो सीट वो तो मैं अमिती सीट हम लोग लड़ेंगे। और लखनऊ कैंट का क्या होगा? लड़ेंगे। आपने सुना कि समाजवादी पार्टी ने अपना फॉर्मूला बता दिया है। अब कांग्रेस को यह तय करना है कि उन्हें मंजूर है कि नहीं है। कैमरामैन नीरज के साथ बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। तो अखिलेश यादव ने अपने 191 उम्मीदवार अनाउंस कर दिए हैं, लेकिन दिलचस्प इसमें यह है कि कांग्रेस जिन सीटों पर दावा ठोक रही थी उनमें से भी कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। आइए आपको बताते हैं वो कौन सी सीटें हैं जिन पर पेज फंसा हुआ है। ग्राफिक्स के जरिए ये डिटेल्स हम आपको देते हैं अभी, क्योंकि जहां पर उनके विधायक पहले से ही थे, गाजियाबाद सीट सबसे अहम इसमें, जिसपे कांग्रेस दावा ठोक रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी इसमें अपना उम्मीदवार अनाउंस कर चुकी है। वहीं आप यहां देख रहे हैं लोनी सीट भी इसमें शामिल है। लिस्ट को लेकर जो अब तनातनी है, अब ऐसे में देखना होगा कि पर टेक रहता है। मुरादनगर सीट इसके अलावा जिस पर विवाद है, साहिबाबाद सीट, मोदीनगर सीट, नोएडा, जबकि ऐसा कहा जा रहा था कि नोएडा की सीट पर समाजवादी पार्टी क्योंकि जीती नहीं है इसलिए अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी, लेकिन अब इस सीट पर भी कैंडिडेट उतार दिया है, सिकंदराबाद की सीट। अब आइए आपको बताते हैं वो बड़े नाम जिनका नाम अनाउंस हुआ है। 191 उम्मीदवारों में शिवपाल यादव को टिकट दिया गया है जसवंत नगर सीट से, जबकि इससे पहले शिवपाल यादव का यह बयान आया था कि वो चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। आजम खान रामपुर से अपनी सीट रिटेन करेंगे। वहीं अब्दुल्ला आजम, उनके बेटे, उन्हें स्वार से टिकट मिल रहा है, आजम खान के बेटे को। वहीं नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल को टिकट दिया गया है हरदोई से। सुनील चौधरी, जिन्हें नोएडा से उतारा गया है मैदान में,
इसके अलावा अरविंद गोप जो काफी करीबी माने जाते हैं अखिलेश यादव के, उन्हें बाराबंकी से टिकट दिया गया है। मोहम्मद हसन रूमी कानपुर कैंट से इनका नाम अनाउंस किया गया है। राजकुमार भाटी दादरी सीट से, इसके अलावा सरधना से अतुल प्रधान को टिकट दिया गया है और मैनपुरी सीट से दिया गया है टिकट राजकुमार यादव को। तो ये वो बड़े नाम हैं जो इन 191 उम्मीदवारों में शामिल हैं। हालांकि सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही बन रहा है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन की शक्ल क्या होगी। हमारे संवाददाता बालकृष्ण इस वक्त जुड़ गए हैं और डिटेल्स के साथ हमारे साथ। बालकृष्ण, इंतजार तो इस बात का हो रहा था कि कांग्रेस के साथ पहले औपचारिक गठबंधन अनाउंस और उसके बाद सीटों का ऐलान होता, लेकिन कुछ सीटें हैं जैसे मथुरा से कांग्रेस की 4 बार की विधायक है, लेकिन वहां पर भी समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। अब ऐसे में क्या बचता है कांग्रेस के पास? देखिए, समाजवादी पार्टी ने अब ये साफ कर दिया है कि अगर कांग्रेस को गठबंधन करना है तो करे, अगर ये उसकी गरज है। अगर वो नहीं करना चाहती है तो सभी 403 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार के साथ तैयार है। और ये इसका इशारा तब कर दिया गया जब आज जो लिस्ट जारी की गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसमें जो 151 नाम है उसमें 8 नाम ऐसे हैं जो जिसपे कि कांग्रेस पार्टी के सिटिंग विधायक हैं, और उसमें जो कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता हैं, जो सीएलपी लीडर हैं प्रदीप माथुर, उनकी भी सीट शामिल है। तो इसका मतलब समाजवादी पार्टी ने कहा है कि अब और इंतजार नहीं करेगी, वो दबाव उसने बढ़ा दिया है। हालांकि किरणमय नंदा से जब ये पूछा गया तो पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि उन्होंने अभी रास्ता दरवाजा पूरी तरह कांग्रेस पर बंद नहीं किया है, लेकिन ये साफ कर दिया है कि अगर उनके दबाव में आने वाली नहीं है। और ये गठबंधन में दिक्कतें आ रही थी, ये बात पिछले 2-3 दिन से साफ हो गई थी, क्योंकि हर दिन ये कहा जा रहा था कि अगले 1-2 दिनों के अंदर गठबंधन की घोषणा हो सकती है, लेकिन लगातार ये टल रहा था। और आज लिस्ट जारी करके समाजवादी पार्टी ने दबाव बढ़ा दिया है। हालांकि जब ये पूछा गया कि क्या जिन नामों की घोषणा हो चुकी है, अगर कांग्रेस से गठबंधन हो जाता है तो क्या वो वापस किए जाएंगे, तो ये कहना था किरणमय नंदा का कि हाँ, उन पे वापसी वो नाम वापस हो सकते हैं। लेकिन बात बिल्कुल साफ है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन भी अब बिल्कुल टूट के कगार पे खड़ा है। आरएलडी से गठबंधन नहीं होगा, ये बात साफ हो चुकी है। बिल्कुल, आरएलडी से, ये आपने बहुत सही बात यहां पर कही, आरएलडी से पहले ही गठबंधन टूट चुका है। अब महागठबंधन की लगातार बातें आ रही है। कांग्रेस 100 के करीब सीटों की उम्मीद कर रही थी, लेकिन 54 पर यहां पर समाजवादी पार्टी उसे समेट रही है। तो क्या अभी भी कोई बातचीत का विकल्प यहां बचता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में? हाँ, विकल्प बचता है। इस पर दोनों पार्टियों के नेताओं का ये कहना है कि अब ये बहुत मुश्किल जरूर आ गया है, टूट के कगार पर जरूर आ गया है गठबंधन, लेकिन रास्ते पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं। लेकिन कांग्रेस को जब आरएलडी से गठबंधन टूट गया समाजवादी पार्टी का, तब कांग्रेस ने ये कोशिश शुरू कर दी थी उसको 100 से ज्यादा सीटें मिलें। कांग्रेस पार्टी का ये कहना था कि अगर आरएलडी से गठबंधन नहीं हो रहा है तो उनके हिस्से की सीटें भी हमें मिलनी चाहिए, यानी वो 100 से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे थे। समाजवादी पार्टी ने ये साफ कर दिया है कि वो 100 से ज्यादा सीटें देने को किसी भी तरह से तैयार नहीं है। और जो रुख है समाजवादी पार्टी का, वो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अमेठी की सीट था, जिसको कि गांधी परिवार अपनी प्रतिष्ठा का सवाल मानता है, उन्होंने 2 टूक कहा कि गायत्री प्रजापति की सीट कांग्रेस को नहीं दी जाएगी, वो हमारे सिटिंग विधायक हैं। उसके अलावा जो लखनऊ कैंट की सीट है, जहां से अपर्णा यादव को चुनाव लड़ना है, उन्होंने कहा कि वहां पर भी समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार लड़ाएगी। समाजवादी पार्टी वो सीट अपने पास रखेगी, कांग्रेस को नहीं देगी। जी, शुक्रिया बालकृष्ण आपका इस जानकारी के लिए।